मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास में कुछ नहीं आया। मतलब फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखें, हम सबका एक परिवार है। और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी, मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक फेक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास में कुछ नहीं आया। मतलब मैं ये मतलब ये नहीं चाहता, मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरीज में जाके देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। अगर हमने पढ़ने के लिए बच्चों को कह दिया और अपने जीवन में आज तक क्लासेस का प्रमोशन नहीं किया, पहली बार आरडब्ल्यूए पर किसी क्लास का प्रमोशन हो गया तो लोगों को इतनी मिर्ची लग गई। क्या सच में मिर्ची लगने की बात थी कि हम पढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? एक बार वो कोर्स के एडमिशन का फोटो लेना, पीडीएफ में जोड़ के भेजना। यूपी पुलिस में 4,53,000 बच्चों के एडमिशन थे हमारे बैच में, उसका प्रूफ भी मैं पीडीएफ में भेजूंगा। अगर उसका आधा बच्चा भी क्लास में जुड़ गया, मान लिया 3.5 सालों में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ ने तैयारी छोड़ दी होगी, तो 4,53,000 बच्चों में से 60,000 बच्चे, जरूरी नहीं कि सब हमारे सिलेक्शन होंगे, सबके होंगे जिस सबने पढ़ाया, जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया, वो सब ऑफलाइन वाले हो ऑनलाइन हो, सबके सिलेक्शन होंगे। कितने लाख बच्चे हमारे खुद के असफल रहेंगे, हम चाहकर भी सबको सफल नहीं कर सकते। 2 लाख के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ बोला गया जिससे जो बोला जा सकता था उसने ये बोला। भाई मैं तो अनाउंसमेंट कर चुका था ना कि मैं हिंदी की लास्ट क्लास लूंगा, आप पढ़ाते जिसको भी पढ़ाना था, जितना अच्छा पढ़ाना था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे ला करके कल मैं एक बैच लेके आऊँगा अपना हिंदी के नाम का, नहीं लेके आया ना आज तक। यहाँ तक भी पेट नहीं भरता है। 2 लाख की सच्चाई आपको बता देता हूँ, मैं कह चुका। 1 मिनट भानु इधर आना। मेरी सारी क्लासेस इस लड़के ने कराई हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और ये इतना प्रोफेशनल है कि इसके पास कोई बटन और ये बच्चों की संख्या बढ़ा सकता है, भाई हमारे पास जो स्टाफ है ना, कभी आना, आप लोग जो आए होंगे वो जानते हैं, वीडियोस देखते होगे, आप भी जानते होगे। बैठ जाओ। जितने भी बच्चे हैं ना ऐसे आए, गुरुजी सिलेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरिट से बाहर हो गया हूँ, नौकरी चाहिए, उस बच्चे को रख लिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख लिया। घर बहुत कमजोर है जी, कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ। हमें पता ही नहीं था कि टेक्निकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी एक दिन, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे। हमें तो ये था कि यार पेन हाथ में रहेगा, पढ़ाने पर विश्वास रहेगा, मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे की मेहनत सब कुछ होती है। सभी एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करने के आप देखोगे नौजवान लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के, कोई 25 साल का असफल हो गया। ठीक है भाई, तुझ में सुधार हो जाएगा कुछ, पढ़ाना तो हमको ही है, बाकी चीजें नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक भी लोगों का पेट नहीं भरता। फिर बात आती है आपका कि भैया इनकी जो व्यूज हैं वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा है। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट होते हैं, हर छात्र एक ही बार में कक्षा को नहीं देखता है। सजेशन से कितने वीडियो पर क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो भी क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले वो सब बच्चे ही होते हैं, या आपने हमेशा पढ़ाई की वीडियो नहीं क्लिक की होंगी। यहाँ भी बात नहीं आती तो नया मुद्दा आता है ट्रेंडिंग का। मेरे भाई पिछले परसों ही इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है, जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो एक कॉमन चीज़ होगी, जो लोग जानते हो जो इस क्षेत्र में बहुत आगे विकसित है, वो कभी हमारे चैनल का सर्वे करवा लेना। हमारे में वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नहीं है, हम कुछ बोलते भी है ना तो एक जमा जमा रिप्लाई आता है हमेशा। हम बोलते हैं हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाती, जमा जमाया रिप्लाई, क्योंकि हमारे लिए वीडियो मैनेजर ही अलॉट नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना ध्यान से, एनालिटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। हम जूझ रहे हैं इस बात से कि हमारे जो एक्चुअल बच्चे हैं उनको ही लाइव नहीं दिखा रहा है, इतने टेक्निकल ग्लिचेज है। ये हिंदी की क्लास है, इस पर 2,03,000 पे शोर मचा। यहाँ देखना, ये पीडीएफ में मर्ज करा दूंगा। 2,16,733 जो इस क्षेत्र का जानकार हो उसको दिखाना, वो आपको सही समझा पाएगा। यानी कि संख्या 13,000 कम ही दिख रही थी। यहाँ ये आपका साथी
एनालिसिस फर्स्ट 63,000 बच्चे दिखाए, 1,50,198 बच्चा लाइव था, नहीं दिखाया यूट्यूब ने। ऐसा नहीं, सबकी क्लासेस में ग्लिच। ये रीजनिंग की क्लास सर की, हम लोग सोच रहे थे यार बड़े, अब सर की पहली क्लास होगी 1 लाख पहुंचेंगे, 1,09,000 पहुंचे, लेकिन दिखाए 86। ये यूट्यूब को हमारे मैसेजेस हैं, जो जमे जमाए मैसेज उनकी तरफ से आते हैं। ये तो बात रही कि भाई कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, उसका मुद्दा ही नहीं है। बात है कि कंट्रोवर्सी क्यों, विवाद क्यों। अगर समझाने भर की बात है तो क्या मैं आपको समझाने की बात बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? अगर आप मेरा सच में हित चाहते हैं तो मैं आपको एक बार समझाऊंगा। इतने भर से बात नहीं बनी अभी, मतलब एक दिन बात नहीं हुई, लगातार रोज 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 बातें होती हैं। मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो। सुबह मैं मम्मी के पास ही बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भैया तू कुछ मत कहना, दुनिया है। मैंने कहा नहीं मम्मी, कहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में भ्रमित लोग भी हो जाते हैं, और जो लोग हितैषी बनते हैं वो फिर उनका फायदा उठाते हैं। फिर सवाल उठाया जाता है मेरे कंटेंट पे कि मुझ पे पढ़ाना नहीं आता। फिर उसको बैलेंस भी किया जाता है कि पहले अच्छा पढ़ाता था, अब अच्छा नहीं पढ़ाता है। और जो हमारे आदरणीय गुरुजी इस प्रश्न को उठाते हैं, वो उन्होंने सब बच्चों का रिजल्ट भी देख लिया, किसका क्या रिजल्ट आएगा। गुरुजी ने घोषणा भी कर दी, जो कहीं और से पढ़े हैं उनके 30 के आसपास स्कोर है, जो गुरुजी के पास पढ़े हैं, आदरणीय गुरुजी के पास, उनके 36-37 स्कोर है। मतलब गुरुजी ने इतने लाखों बच्चों का रिजल्ट भी देख लिया कि बच्चों का रिजल्ट क्या आएंगे। कम से कम रिजल्ट का वेट तो करते हैं। मैंने अपनी कक्षा में कभी किसी पढ़ाते टाइम अगर एक भी अध्यापक के लिए नकारात्मक बोला हो, सकारात्मक मैंने बहुत लोगों के लिए बोला। मैं अकेला हूं जिसका इस बात के बारे में चर्चा होती थी, गुरुजी अपनी जीएस की वीडियोस में बाकी बुक्स के नाम क्यों ले लेते हो प्लेटफॉर्म की? कैसे आप पिनेकल जैसी किताबों के बारे में बता सकते हो? हमारे पास अपनी किताब है ना, उन्हें बता दो। मैंने कहा नहीं जी, एक बच्चे के पास लिमिटेड पैसे होते हैं, वो 2 किताबें क्यों खरीदे अगर मार्केट में एक पहले से अच्छी किताब है? मैं तब बोल सकता हूं कि हाँ आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप एक अच्छी किताब इसको ले लें। क्योंकि मुझे लगता था ना यार कि मैं अगर झूठ बोल जाऊंगा, मैं गलत बोल जाऊंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो गुरुजी सबके स्कोर भी देख लेते हैं, गुरुजी निरंतर वीडियो बनाते हैं। गुरुजी की वीडियोस में क्या होता है, एक तो पढ़ाई, पढ़ाई में टिक मार्क, और टिक मार्क के नाम पे 10-20 मिनट मेरी बातें और ईर्ष्या भरी बातें कि कैसे ही तो बच्चा ये मान ले, कैसे ही तो बच्चे को लग जाए कि यार तुम सब लोग जंजाल में फंसे हुए थे, उस जंजाल से निकालने के लिए देवता मैं हूं। मैं तुमको इस सारे पृथ्वी के जितने भी पाप हैं, जितने पापी हैं, उन सब से बचाऊंगा। बाकी सब पापी हैं, बस मैं एक पवित्र आदमी हूं। ठीक है गुरुजी, मान लिया। आप एक कक्षा कराते हैं 700 प्रश्नों के नाम से अभी, और आपने पिछले 1 महीने में गुरुजी 100 घंटे से ज्यादा पढ़ाया है। मैंने गुरुजी पिछले 1 महीने में यूपी पुलिस के लिए 15 क्लासेस 1 घंटे से कम की, और आपका एक 6 घंटे की मैराथन मैंने 21-22 घंटे पढ़ाया है। मैंने बच्चों के घंटे बर्बाद नहीं करे कि भाई आकर के तुम यहाँ ये पढ़ लो रोज। 1 महीने में 120 घंटे हिंदी का मतलब समझते हो, रोज 4 घंटे हिंदी। हम बच्चों को उलझा रहे हैं, हम बच्चों के घंटे बर्बाद कर रहे हैं। यार बच्चों को पढ़ाना कब से उसका समय बर्बाद हो गया? नया लॉजिक निकल के आया कि भैया किताबों से पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन तो गुरुजी के पास बच्चे जाते नहीं, तो अब गुरुजी बच्चों कैसे मोड़ेंगे कि भैया किताबों से पढ़ो। गुरुजी मार्केट की कोई एक किताब दिखा देना जीएस में, जिससे बोला जिसने 30 आ गए मेरे, 32 आ गए मेरे, 35 आ गए जीएस में। अरे बच्चा मार्केट में चलने वाली किताबों से ही तो पढ़ सकता है, 1 या 2 किताब मेरे पास आके बैठो। क्या सिर्फ इतना कहने भर से सुधार हो जाएगा? क्या टीचर किताब से नहीं पढ़ते? गुरुजी ने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देना एक बार, मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता, मेरे पास आना किसी दिन, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फ़ोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है, हमेशा एक एक प्रश्न खुद भेजा है। जब आप सिलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। 31 अक्टूबर का फ़ोन है मेरा ये, इससे पुराने फ़ोन में रवि के फ़ोन में डेटा है। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने अपनी कक्षा किसी और से बनवाई हो, सिंगल डे। और जो रवि टाइपिस्ट है ना, वो एक 12वीं पास लड़का, उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके रोजगार की बात है। मैं मात्राओं को सुधरता आता हूँ, कई बार चीज़ें रह जाती हैं। गुरुजी आपका गलत लांछन था ये, आप एक बार जान तो लेते कम से कम। आपने खुद को तो कह दिया कि मैं पैदाइशी टीचर हूँ, और कोई टीचर नहीं हो सकता क्या? आपने 700 प्रश्न की मैराथन कराई, आप सघोष अघोष के प्रश्न संख्या 19 में बच्चों को गलत उत्तर बता रहे हैं। 120 विलोम शब्द में आप गलत बता रहे हैं। 144-53 मुहावरों के उत्तर आप गलत बता दे रहे हैं। 170 प्रश्न तत्सम तद्भव आप गलत बता दे रहे हैं। आप एक क्लास लेके आए, 200 प्रश्न गद्य पद्य, 100% प्रश्न छपेंगे। मेरी क्लास में नहीं मिलेगा कभी भी ऐसा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100%। क्या कराया आपने 200 प्रश्नों में, जहां से 100%? प्रश्न संख्या 19। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से हिंदी को पढ़ने वाला हर एक छात्र, मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूं।
लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है, जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी के अनुसार 23 जो है वो ठीक है। मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है, क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है। मलयालम गुरुजी खुद लिखते हैं, तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में? नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला, क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते हैं, आप कमेंट ऑफ करवा देते हैं वीडियो के। जिस कंटेंट को आप बच्चों के लिए बना रहे हो, उस वीडियो का कंटेंट आपने ऑफ करवा दिया। 4 दिन पहले की वीडियो है आपकी। मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में, भगत सिंह जी की टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास ना हो तो वीडियो मैच करके देख लेना, क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है। मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूं, पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है ये? क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरुजी ऐसा समय आ गया कि अब हम इस तरह से चीजों को करेंगे? कभी तो बोला होता तो आप समझ जाते मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं व्यक्तियों की बुराई करता हूं, तो मेरी बुराई ठीक है। फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का, कि उनको लात मार के निकाल दे। गुरुजी ये शोभा वाले शब्द हैं। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज है, 15 अगस्त को जब मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था। मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इसको शाम को कर लेता हूँ। आपको गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे यूट्यूब पे अगर सिंगल 1 पर्सन ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी इस क्लास से, खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड, पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी में। क्या एक ही परीक्षा भारत में हुई ये? जीडी के टॉपर्स क्या कह रहे हैं, कहाँ से जीएस उन्होंने पढ़ी? सीपीओ के बच्चे क्या कहते हैं, सीजीएल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरुजी एक बार जाना तो होता, ग्राउंड सच्चाई क्या है।